हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होगे और चैंटिंग कर रहे होगे और कुछ महसूस कर रहे होगे सत्य को। तो बहुत दिन हो गए हैं और आज हम जानेंगे महादेव के बारे में। महादेव, शंकर, शिव जी, महादेव के बारे में। महादेव सबसे महान देव, देवों के भी देव महादेव। जब मैं महादेव बोलती हूँ ना तो मुझे ना आसमान, आकाश याद आता है। जैसे आसमान की ओर जहाँ भी देखो आसमान ही दिखता है ना, वैसे ही महादेव शब्द जैसे मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ, जैसे मेरे हृदय में महादेव की याद आती है, मुझे उनके अनंत गुणों का दर्शन होने लगता है। तो आज का टॉपिक बहुत सीरियस है, बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं जानती ये टॉपिक कितना समय लेगा, पर जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी, मैं महादेव के बारे में बताऊंगी। अब आज जितना बोल पाऊँ वो और आगे भी, पर जितना हमें ज़रूरी तरह से समझना ही चाहिए उतना तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मेरी हर बात का प्रमाण मतलब सबूत रख कर बात करूँगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस मन से बोल रही हूँ, बिल्कुल शास्त्रिक बोलूँगी। महादेव के बारे में ना मुझे दृढ़ करना है। जैसे कील होती ना, अंदर तक ठोक के मतलब निकले ना, जिसमें मैंने कोई भारी चीज़ लटकानी होती है जब दीवार पे, तो कील को हम कितना पक्का गिट्टी अंदर डालते हैं, कील को अंदर से ठोकते हैं, 10 बार चेक करते हैं हिलेगी तो नहीं, और फिर कोई भारी चीज़ लटकाते हैं। वैसे ही भक्ति का फ्रेम, भक्ति बहुत भारी चीज़ है। भक्ति का फ्रेम महादेव रूपी जो विश्वास है उस कील पर ही लटकता है। इसको जितने पक्की तरह से अपने हृदय में हम पेनिट्रेट कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे ना, उतनी जल्दी हमारे को भक्ति स्ट्रांगली पकड़ में आएगी। आप समझ रहे हो इस एग्जाम्पल को? एग्जाम्पल सिंपल है बट ये सत्य है। तो कील अगर लटकी और फ्रेम गिर गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही अगर ये महादेव हृदय में नहीं आए, ये विश्वास नहीं हुआ अगर महादेव पर, तो हम भक्ति को संभाल नहीं सकते। महादेव के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जिसको महादेव के बारे में सुनना है, समझना है, महादेव वर्ड सुनते ही कई लोग शायद बंद कर दे। कुछ लोग सोचते हैं ना, हाँ, जैसे हम कृष्ण भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, हमें महादेव के बारे में नहीं सुनना, वो कन्फ्यूज़न है, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको भगवान आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे, ठीक है? ये सब जो सबूत है ना, ये मैं नहीं बोलूँगी, ये शास्त्र बोलेंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ कन्फ्यूजन्स हटा के एक बार महादेव के बारे में सुनो, ठीक है? तो मेरी हर बात का प्रमाण सबूत रख कर बात करूँगी। जो सिंपल लोग हैं वो बात को सुनते ही विश्वास कर लेना, और जो बुद्धि का सहारा लेकर विश्वास करते हैं उनसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे प्रमाण जो मैं सबूत रखूँगी, जो शास्त्रों की बातें मैं रखूँगी, उनको एग्जैक्टली उसी शास्त्र में ढूंढो, देखो कि मैं सच बोल रही हूँ और आप विश्वास करो। शास्त्र ना, हम जब भी बोलते हैं ना शास्त्र, स्क्रिप्चर, तो हम एक सिंगुलर वर्ड नहीं बोलते शास्त्र, हमारे मुंह से शास्त्रों निकलता है। हम स्क्रिप्चर जब बोलते हैं ना, स्क्रिप्चर नहीं बोलते, हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, यानी कि एक नहीं है, एक नहीं है, शास्त्र बहुत हैं। आप एक शास्त्र पढ़ रहे हो, बहुत सुंदर, आप एक शास्त्र को समझ रहे हो, पर अपने सत्य को और जगह भी तो ढूंढो। विश्वास करना सीखो कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो हर शास्त्र में लिखा है। तो प्लीज़ जो मैं अलग अलग शास्त्र जब बताऊँगी तो ये मत कहो ये मेरा शास्त्र नहीं है, या मेरे एरिया में नहीं है, मेरे फील्ड में नहीं है, मेरी भक्ति में नहीं, मेरे भगवान का नहीं है, सब कन्फ्यूजन मत करो। शास्त्र शास्त्र होते हैं। कभी भी ऐसा सुना है शिव जी का शास्त्र, कृष्ण का शास्त्र, राम का शास्त्र?
ऐसे शब्द सुने कभी? शास्त्र मतलब शास्त्र, शिव पुराण शास्त्र, रामायण शास्त्र, भागवतम शास्त्र, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ये सब शास्त्र हैं। मेरी नॉलेज में जितना मैं अभी बता रही हूँ अनगिनत है, पर मुख्य मुख्य जो मैंने नाम लिए हैं ये सब शास्त्र हैं। तो हर शास्त्र कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, हर शास्त्र में एक ही बात है। मैं ये शास्त्र पढ़ रही हूँ, मुझे यही पढ़ना चाहिए, अगर मैं कुछ और पढ़ूंगी तो कुछ और सीख जाऊंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक जब अपनी स्टडी करते हो, कोई मैथ्स पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, रेफरेंस बुक उठाते हो ना, मैथ्स करते हो तो आर डी शर्मा उठाते हो ना, एनसीईआरटी भी पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, तो वैसे ही हमारे को एक शास्त्र नहीं बहुत शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, इसलिए शास्त्र में जो लिखी हुई बातें वो भी अनंत है, तो एक शास्त्र में कैसे सीमित हो सकती हो? तो प्लीज़ अनेक शास्त्रों का भी सहारा लो, इंटरेस्ट बढ़ाओ। ना जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, वो हर बुक में सहारा लेता है, हर बुक से रेफरेंस लेता है और अपने को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि वो एग्ज़ाम दे पाए। तो हाँ, तो मैंने प्रार्थना कर रही हूँ उन लोगों से कि आप शास्त्रों का जो मैं बोल रही हूँ उसमें ढूंढो, ठीक है? तो पर इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ यही है कि हम महादेव को समझें, महादेव को समझना बहुत ज़रूरी है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये बातें आपको अभी शायद मेरी सुनने में विश्वास ना हो, पर जब मैं सब बोल जाऊंगी ना बिल्कुल एंड में, फिर कहना यस इट वॉज ट्रू, ये सत्य है। पिछली बार कहा था ना आपसे कि हर और हरि में सिर्फ एक ही मात्रा का फ़र्क है, हर, और हर में छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो हरि बन जाता है। तो वो ई की मात्रा क्या है? भक्ति की मात्रा। जब हर मतलब विश्वास पर ई की मात्रा जुड़ जाती है, यानी कि विश्वास और भक्ति, जब इन दो चीज़ों को हम मिला देते हैं तब हरि शब्द बनता है। हर यानी विश्वास, छोटी की मात्रा यानी भक्ति, विश्वास और भक्ति, ये दो चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तब हरि शब्द बनता है, तब हमें भगवान मिलते हैं। तो भगवान पर भक्ति, और भक्ति की शुरुआत से पहले हमें चाहिए विश्वास, यानी कि हरि भक्ति करने से पहले हमें हर चाहिए, यानी कि विश्वास चाहिए। भगवान ने नाम भी देखो कैसे चुन के बनाया अपना, हरि, हरि, हर जिसमें है। तो शिव जी विश्वास है, जब तक विश्वास, जब तक शिव जी नहीं आएंगे तब तक भक्ति नहीं आएगी, और भक्ति नहीं आएगी, विश्वास नहीं आएगा तो कैसे हरि आएंगे? ठीक है, तो मैं आपको महादेव के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, जिसमें रामायण, भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, कुछ वैष्णव भजन और कुछ कथाएं हमारे साथ प्रमाण बनकर हमें सब कुछ समझने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है? पर इन सब से पहले यह प्रश्न आता है कि महादेव भगवान है या महादेव जगत गुरु है? क्या है? कोई उनको भगवान कहकर अपने हृदय से लगाए रखता है, तो कोई वो सिर्फ एक देव है, आराध्य नहीं, वो कोई भगवान नहीं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना? ऐसा है ना? कई लोग जानते हैं ये क्या बातें हैं, क्या ये कैसे हो सकता है यार, कैसे हो? आई हैव सो मैनी थिंग्स, बट मेरे को टॉपिक से नहीं जाना। आपको पता है मैं लिखती हूँ कि मैं टॉपिक से बाहर ना चली जाऊँ, तो ये जितनी बातें ना धीरे धीरे आपके सामने रखूँगी, बट अभी टॉपिक में रहती हूँ। तो महादेव आराध्य नहीं है और उनका तिरस्कार करते हैं। ये हम जो भगवान भगवान गेम खेलने में लगे ना और सोचते हैं कि ऊपर भी ये गेम चल रहा है, वो भगवान ने कहता होगा इस बच्चे ने, इस भक्त ने उसकी पूजा करी, ये उसको भगवान समझता है, ये मुझको भगवान नहीं समझता, इसकी मैंने शक्ल नहीं देखनी, इसको मैं जो दे सकता था मैं वो दे नहीं दूँ, अब मैं नहीं दूंगा, है ना? ऐसी सोच है ना हमारी, वो नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे। अरे बाबा ये सब इस जगह में है जहाँ हम रहते हैं,
इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर। ऊपर तो सिर्फ हवा है ना, ब्रह्मांड में पढ़ा है ना, एनवायरनमेंट। ऊपर सिर्फ हवा है, प्रेम की हवा, भक्ति की हवा, ईर्ष्या की हवा, ये सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, तो हम कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसी दृष्टि हमारी है वैसे ही हमें सब कुछ दिखता है। तो ऐसा सिर्फ हम लोगों के बीच में है, भगवान के साथ नहीं है। तो भगवान, ये जो हम गेम चल रहे हैं ना, ये तो ये ऊपर नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं भगवान के मुख से समझते हैं कि बात क्या है। पहले शिव जी के मुख से ही समझेंगे। ठीक है, तो अब यदि कोई यह कहे, क्योंकि मैं पहला जो प्रमाण है ना वो तुलसीदास जी की, श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करो सारे, क्योंकि हमें जिससे हम हेल्प ले रहे हैं साधु से, पहले उसको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो प्लीज़ बोलो श्री तुलसीदास जी प्रिय हो। तो तुलसीदास जी की जय हो, प्रिय हो। तो उनको हम पहले उनका लेते हैं। तो अब कोई कहेगा कि तुलसीदास जी की रामायण का जैसे मैं ले रही हूँ, हेल्प ले रही हूँ, तो कोई कहेगा कि हम तुलसीदास जी को नहीं मानते। कई लोग, मैंने बोला बहुत कन्फ्यूजन्स है। तुलसीदास जी की रामायण हम नहीं सुनते, हम तो वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास जी के रामायण पर हमारा विश्वास नहीं है। तुलसीदास जी ने अवध में लिखा है, दोहों में लिखा हुआ है, हम नहीं मानते, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास जी ने कितनी बार रामायण सुनी थी, पता है। अपने बचपन से ही तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी की रामायण सुनी थी, और वो वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पर ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप तुलसीदास जी पे विश्वास नहीं करते तो आप वाल्मीकि जी पर भी विश्वास मत करो। ठीक है, वाल्मीकि जी पर विश्वास नहीं करते तो वाल्मीकि जी के गुरु यानी नारद मुनि जी, उन पर भी विश्वास मत करो। और बढ़ते जाओ, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, मैं इस पे विश्वास नहीं करता, करते जाओ। तो एक बात कह दूं, अविश्वास यानी कि किसी पर विश्वास नहीं करना सिर्फ एक अंधेरा है। जो विश्वास नहीं करता वो एक अंधेरे में है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होता है कि अंधेरे में हम कई चीज़ों को छूते हैं पर देखते नहीं हैं। वैसे ही जो इंसान विश्वास नहीं करता संतों पर, शास्त्रों पर, वो सब कुछ छू जाए पर उसे कुछ दिख नहीं सकता, उसे सत्य दिख नहीं सकता। भले ही वो अनेक शास्त्र पढ़ता हो, भले ही वो कुछ करता हो, पर जहाँ विश्वास ना हो उसे वो सत्य दिख ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे रामायण। ठीक है, रामचरितमानस। तो ये रामचरितमानस जो है, इस पे मैं ना आपको शुरुआत कर रही हूँ, और बीच बीच में ना दोहे भी बताऊंगी जो बात का सबूत रखेंगे। तो भारद्वाज मुनि, देखो हे संतों, अगर आप में से कोई भी संत सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें सुनने वाले नई जनरेशन है। कुछ लोग भगवान के बारे में फॉरनर्स है बिल्कुल, है ना, भगवान कौन है, मॉडर्न बहुत है, भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो ना बहुत सिंप्लिसिटी से ही समझेंगे। तो मैं बहुत सिंपल से बोल रही हूँ। ठीक है, आप प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं शास्त्रिक रूप से बहुत एटिकेट के साथ फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, बट मैं चाहूँगी आप सब सिंपल से सुनो। ठीक है, सिंपल से सुनो। मुझे पता है बहुत लोग सिंपल हैं, और मैं उन्हीं लोगों के लिए जो भगवान के बारे में जानने से डर रहे हैं, जो भगवान को बहुत मुश्किल टॉपिक समझते हैं, जो समझते हैं भगवान एक अलग कैटेगरी के लिए है, ओल्ड कैटेगरी के लिए, पुराने लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, मैं उस न्यू जनरेशन को ये रामायण सुना रही हूँ, अपनी बातें सुना रही हूँ, भक्ति देना सिखा रही हूँ, सिंपल बनना सिखा रही हूँ। तो इसलिए मैं सिंपल बोल रही हूँ। ठीक है, तो बीच बीच में मैं शास्त्रों का तड़का भी डालूंगी बुद्धिमान लोगों के लिए, बट सिंपल लोग सिंपली से सुन लो प्लीज़। तो एक बार क्या होता है रामायण में, भारद्वाज मुनि जी,
तुलसीदास जी ना रामायण बोल रहे हैं, मैं रामायण बोल रही हूँ, रामचरितमानस बोलते हैं पर मैं रामायण बोल रही हूँ। रामायण बोलते हैं तो तुलसीदास जी पहले तो अपने मन को सुना रहे हैं, ठीक है। एक साधु होता है ना, वो अकेला होता है, वो अपने मन से बातें करता है। गुरु नानक देव जी भी ना जब शब्द बोलते हैं तो अपने मन से बोल रहे हैं, अपना ही नाम बोलते हैं, यानी कि अपने आप को सुना रहे हैं। संतों के ना दुर्भाग्य ये है कि संतों की बातें ना कोई सुनता ही नहीं है। जब संत चले जाते हैं ना, फिर वो भगवान के बराबर पूजनीय हो जाते हैं, उनको मंदिरों में बिठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनका डिसअपीयरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पर जब तक वो होते हैं ना, तब तक हम उन पर विश्वास ही नहीं करते, ना उनसे प्रश्न करते हैं। तो तुलसीदास जी अपने मन से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक साधु को चाहिए कि उसकी बात को कोई बहुत हृदय से सुने, उसकी आंखों में विश्वास दिखे, सुनने वाले की आंखों में विश्वास दिखे, ताकि जब वो बोले ना तो वो अटके ना, उसकी जुबान रुके ना, उसकी आंखों में ये ना आए कि ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं डाल रहा या इसे कुछ डाउट हो रहा है और उसका टॉपिक रुक जाए। इसलिए ना संत अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप शास्त्र लिखते हैं। कई संतों ने इसलिए शास्त्र लिखे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपने से बात करेंगे, इसलिए लिख दिया उन्होंने, ताकि हम लोग मूर्ख लोग बाद में पढ़े उसे और समझे। तो संत तुलसीदास जी अपने आप से बात कर रहे हैं, रामायण अपने आप को सुना रहे हैं। एक पहला, ठीक है, इसे कहते हैं चार घाट, मतलब चार जगह पे रामायण चल रही है। एक शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, ठीक है, और एक चौथा, मुझे अभी मैं ना बाहर नहीं जा रही इसलिए वापस आ रही हूँ। एक है भारद्वाज जी जो याज्ञवल्क्य जी को सुना रहे हैं। एक बार क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। कुंभ के मेले में बहुत सारे ऋषि मुनि साथ में बैठते हैं, कथा करते हैं, चर्चा करते हैं। तो भारद्वाज मुनि जी के आश्रम में सारे ऋषि आए हैं और कुंभ का मेला ख़त्म हो गया, सब लोगों ने मतलब विदा ले ली, सब लोग चले गए। पर याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि से उनके चरणों में प्रार्थना की, ठीक है, भारद्वाज मुनि से प्रार्थना की कि आप मुझे राम जी के बारे में बताएं, ठीक है, राम जी के बारे में बताएं। तो एक सेकेंड, तो याज्ञवल्क्य जी ने क्वेश्चन करा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। कि संत कल्याण रूप स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि, अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में चार प्रकार के लोग होते हैं और काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बात कर रहे हैं कि राम कौन है, ठीक है। ये राम जो शंभु यानी शिव जी जिस राम नाम का सदैव जाप करते रहते हैं, ये शंभु जो राम नाम का जाप करते रहते हैं। और सोपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करी दाया, रामु कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके राम नाम का उपदेश देते हैं, ठीक है। कहते हैं ना काशी में जाते हैं तो उसे उन्हें मोक्ष मिलता है, तो कहते हैं काशी में शिवजी स्वयं राम की कथा गाते हैं, तो उस राम कथा को सुनकर लोगों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मैं डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बोल रही हूँ क्योंकि शास्त्र से बोल रही हूँ, ठीक है। अभी हम सिंपल पे आ जाएंगे। तो हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है, कृपया मुझे समझाइए। कि एक राम अवधेश कुमारा, तिन्हा करत चरित विदित संसारा,
नारी बिरह दुखु लहेहु अपारा, भयउ रोषु रन रावणु मारा। एक राम तो अवध नरेश यानी दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में यानी सीता जी के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। ये वो राम है जो ये वही राम है जो शिव जी जिनका नाम जपते हैं, जो एक साधारण से मानव बन के जन्मे और जिन्होंने स्त्री के लिए रोए और जिन्होंने क्रोध आया तो रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर कऊ जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्ह कहु विवेकु विचारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं वो राम? मतलब जो दशरथ जी के पुत्र वो राम अलग हैं और शिव जी जो राम नाम जपते हैं वो अलग है। शास्त्रों में जो राम नाम बोला है जिसको परम भगवान कहते हैं वो अलग है। तो आप सत्य जानते हैं, भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि आप गुरु हैं, आप सत्य जानते हैं, ज्ञान से विचार करके आप मुझे समझाइए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना एक टॉपिक ये भी आता है कि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से पूछ रहे हैं। ठीक है, भारद्वाज जी के लिए एक श्लोक आता है, दोहा आता है यहाँ पे। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। यानी कि भारद्वाज मुनि जी प्रयाग में रहते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी है, उनके चित्त में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है। जितेंद्रिय यानी उन्हें सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है। उनके हृदय में दया ही दया है और वो परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर हैं। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी हमारे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि किससे पूछना चाहिए कि भगवान कौन है। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आया अति अनुरागा, कि जो बहुत प्रेम करता है भगवान से, जो अपने भगवान से बहुत प्रेम करता है, ऐसा आपको दिख रहा है, उससे पूछो भगवान के बारे में। फिर वो कैसे पता चलेगा प्रेम करता है? तो यहाँ पे आया कि वो तपस्वी से दिखते हैं। अब तपस्वी दिखते हैं यानी कि आज के युग में कैसे पहचानेंगे कि कोई तपस्वी है? क्या वो जंगलों में जाके ढूंढना पड़ेगा? तपस्वी कोई ऐसा दिखेगा कि वो हमारे बीच में ही होगा, पर फिर भी वो सबसे अलग होगा। उसकी आंखें सबके जैसी होगी, फिर भी उसकी आंखों में सत्य दिखता होगा। उसके होठों पर घूम घूम कर केवल भगवान की बात आ जाती है। जैसे कोई लड़का जब लड़की से प्यार करता है ना, तो अगर वो कुछ भी देखता है ना, जैसे उसने इस साड़ी का पिंक कलर देखा तो उसको एकदम से अपनी लवर की याद आएगी कि यार ये ना वही पिंक कलर है ना, उस दिन वो पहन के आई थी, कितनी सुंदर लग रही थी। हाँ, ये जो कुर्सी है ना, ये कुर्सी जो दिख रही है, ऐसी कुर्सी पर उस दिन वो बैठी थी ना। हाँ, ये जो लड़की हंस रही है ना, इस लड़की की हंसी बिल्कुल उसकी जैसी लग रही है। तो हर चीज़ में उसको अपने प्रेमी का दर्शन होता है। तो वैसे ही जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो हर चीज़ को अपने भगवान से कनेक्ट करने लगता है। ठीक है, ऐसा तपस्वी, ना कि जो सब कुछ छोड़ के कहे कि हम तपस्या कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। नो, तपस्या का मतलब हम समझते हैं जैसे लड़ाई। तपस्या का मतलब हम समझते हैं संघर्ष। क्या तपस्या का मतलब ये है? हाँ, मेरे हिसाब से तपस्या का मतलब ये है कि भगवान ने हमें जिस तरह पैदा किया है, जिस जगह पैदा किया है, जिस हाल में पैदा किया है, जिस भी आश्रम में पैदा किया है। ठीक है, आश्रम मतलब अगर हम गृहस्थ में हैं, चाहे हम ब्रह्मचारी हैं, चाहे हम वानप्रस्थ में, चाहे हम सन्यासी हैं, जिस भी आश्रम में हमें पैदा किया है, उसी स्थिति में रहकर उसी सिचुएशन में भगवान को प्रेम करना। आप सिचुएशन को बदल रहे हो यानी आप भगवान की इच्छाओं को बदल रहे हो, भगवान से ऑप्शंस मांग रहे हो,
भगवान से कह रहे हो ये नहीं वो। भगवान से कह रहे हो मैं ऐसे नहीं, मैं वैसे करूँगा भक्ति। भगवान ने हमें किस कंडीशन में दिया, किस कंडीशन में भेजा, किस कंडीशन में आज रखा हुआ है, उसी कंडीशन में उसी तरह से भक्ति करना, उसी लोगों के बीच में रह के भक्ति करना, वो ही भक्ति है। ना कि उन लोगों से दूर जाकर, क्योंकि हमें भक्ति करनी है, उन लोगों से दूर होना, ये भक्त नहीं है, यहाँ पे मेरी भक्ति डिस्टर्ब होती है, यहाँ पे मुझे नहीं रहना, मुझे तो वहाँ जाके भक्ति होगी, मैं वहाँ धाम में जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं ये छोड़ दूँगा, मैं वो छोड़ दूँगा, फिर मैं भक्ति करूँगा। नो, ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या इस कलयुग में नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट टॉपिक। मैं फिर से बाहर चली गई, तो मैं एक क्ल्यू दे रही हूँ आपको, ठीक है। ये तपस्या नहीं है। तो तपस्वी हमें आज भी मिल सकते हैं, जो सब कुछ करते हुए भगवान के बारे में ही बोलते हैं। प्लीज़ एक बार आप हरे कृष्णा करना सीखो, आपको ना ये तपस्वी लोग बड़ी आसानी से मिलने लग जाएंगे। जैसे फूल की खुशबू आ जाती है ना, जैसे कोई सुंदर व्यक्ति देखते ही आँखों को अट्रैक्ट कर जाता है, ऐसे ही आपको ये तपस्वी देखने लग जाएंगे। इनकी खुशबू महसूस होने लगेगी, इनकी सुंदरता दिखने लगेगी आपको। तो निगृहित चित्त मतलब ऐसे तपस्वी, ऐसे जो लोग भगवान को प्रेम करते हैं, उनके हृदय में ना किसी के लिए भी निंदा नहीं आती, वो किसी में भी बुराई नहीं देखते, ना अपने में ना किसी और में, ठीक है। अपने में इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग अपने में भी गिल्ट्स ढूंढते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, चेंजेस करते हैं चेहरे पे, मैं ऐसे नहीं अच्छी लगती, मुझे वही पहनना चाहिए। ये भी मैं कहूँगी, हर चीज़ भगवान की भक्ति कोई अलग एरिया नहीं है। भगवान की भक्ति एक एटीट्यूड है, एक तरीका है, हमें इसी तरह से जीना है। हमारे हृदय में एक चीज़ को सूंघकर बदबू आ रही है, एक चीज़ को खाकर स्वाद आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है कि एक जगह घृणा, एक जगह हमारे को किसी चीज़ से अट्रैक्शन, ऐसे चित्त नहीं होता भक्तों का, तपस्वी का। तो ऐसा चित्त जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, जिसके लिए किसी के लिए कुछ भी रॉन्ग आइडियाज़ नहीं आते, वो कुछ भी कॉन्टेम्पलेट रॉन्ग वे में करता ही नहीं है, कुछ भी चिंतन उसका गलत होता ही नहीं है। ऐसा तपस्वी जो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। अरे यार प्लीज़, मैं टॉपिक पे जा रही हूँ फिर से बाहर। अब देखो, ये मैं जो शुरू कर रही हूँ ना, मुझे लग नहीं रहा मैं शुरू कर पाऊँगी। रामायण वाला यहीं पे हो जाएगा पूरा। तो जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय, ठीक है। इंद्रियों को जीतने का मतलब ये कि जो आईज से अपनी बुरा दिखता ही नहीं, आँखों से जिसको बुरा नहीं दिखता, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आँखों से बुरा ना दिखना, अब इसमें किसकी इंद्री की जीत होगी? इंद्री मतलब सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस है ना, तो आँखों से आईज हमारी सेंस है, हाँ। तो आँखों से कुछ देखना, ठीक है, जो दिख रहा है वो रॉन्ग है, पर वो रॉन्ग दिखना नहीं चाहिए। ये हमारी सेंसेस पर विजय यानी कि जीत है। अब आप बताओ, मेरे सामने कोई खराब व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं इस आदमी को अच्छा नहीं देख सकती, ठीक है, इसलिए मैं अपनी नज़र घुमा देती हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ से चली जाती हूँ जहाँ से मुझे इस आदमी को देखना ही ना पड़े। तो क्या ये इंद्रियों में जीत है? मज़ा तो तब आए ना कि बंदा सामने खड़ा है पर वो हमें बुरा नहीं दिख रहा। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है? जी हो सकता है, हो सकता है। एक क्रीम लगाने से स्किन अच्छी हो जाती है, तो ये भगवान का प्रेम जब हमारे पे इसका रंग चढ़ेगा तो हमारा हृदय सुंदर नहीं होगा? जब सूरज होता है तो पूरा जगत में रोशनी हो जाती है, तो जब भगवान सूरज बन के हमारे हृदय में आएंगे तो ये अंधेरे हट नहीं जाएंगे? तो प्लीज़ यार, बहुत सिंपल बोल रही हूँ, अंडरस्टैंड करो। जितेंद्रिय, ठीक है,
आँखों से रॉन्ग दिख रहा है पर देख नहीं रहे, ये जीतना है, ना कि आँखों के आगे से वो हटा देना। मैं ना एक चीज़ पे फ़ोकस कर रही हूँ, ठीक है? कोई समझ ना पाए तो ये समझना, मैं ये कह रही हूँ कि सिचुएशंस मत बदलो। जैसे किसी के घर में आग लग जाए, ठीक है? किसी का बिज़नेस चौपट हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, ठीक है? तो वो जो है बंदा, एक मिनट मैं सोच रही हूँ क्या एग्जांपल कैसे लगाऊँ आपको समझ आ जाए। हम्म, हाँ, हाँ। तो ऐसे किसी घर बिजनेस में आग लग जाए, ठीक है? किसी का घर चौपट हो जाए, मतलब कुछ हो जाए, आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, ओके? तो आप अब बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस हो जाए खराब, तो आप क्या अब उस बिजनेस को फिर से शुरुआत करोगे? हम्म, या ये कहोगे कि अब मुझे न्यू बिजनेस करना चाहिए? मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सिंपल बात कर रही हूँ कि जो एक बिज़नेस बहुत अच्छा जिसका चल रहा था, जिसमें बहुत एफ़िशिएंट था, जिसमें उसकी बहुत ही ताकत लगी थी, दिमाग लगा था और उसको विश्वास है कि मैं इसे सँभाल लूँगा फिर से। अब उस बंदे का बिज़नेस जल गया, तो वो उस बिज़नेस को फिर से एस्टेब्लिश स्थापित करेगा या ये कहेगा कि मैं ना उस जगह चला जाता हूँ, मैं बिज़नेस चेंज कर देता हूँ, मैं थीम चेंज कर देता हूँ, मैं सब कुछ चेंज कर देता हूँ। अब आप ही बताओ कि अगर आप उस व्यक्ति को दूर से देख रहे हो तो आप क्या कहोगे? अच्छा तो ये है कि ये जो चीज़ जानता था उसी चीज़ को फिर से स्टार्ट करे, थोड़ा करके स्टार्ट करे और अच्छे से स्टार्ट करे, ना कि वो चेंजेस करे। क्यों? क्योंकि चेंजेस करने में टाइम जाएगा, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग चेंज होने में ना टाइम लगाते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम बोला था कि भक्ति जब करनी है ना, तो हम सोचते हैं हमें अच्छा बनना है, हमें चेंज होना है, हमें आज से क्रोध करना छोड़ना है, हमें मुस्कुराते रहना है, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, जेलसी नहीं करनी, सब कुछ चेंज पे लग जाते हैं। कोई भी चीज़ अपनानी है ना, पहले चेंज अपनाना है। एक बार ना चेंजेस हटा दो, इन चेंजेस को दिमाग से हटाओ। चेंजेस पे ध्यान इतना चला जाता है कि मूल बात रह जाती है। तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में रह के जीना सीखो यार। मैं मानती हूँ किसी किसी की सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती है, बट यही तो संघर्ष है, यही तो तपस्या है। आप एक बच्चे हो, आपकी क्लासमेट्स में हैं, वो बहुत आपसे जेलसी करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, परेशान कर देते हैं। अब आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा इस क्लास में, ये मुझे परेशान करते हैं, और आप सेक्शन बदल लोगे। तो बताओ कब तक ये सेक्शन बदलोगे? आज तो आपने सेक्शन बदल दिया, पर अगर आप उसी क्लास में रहना सीख जाते तो आपके लाइफ के आगे की जो संघर्ष है वो आसान नहीं हो जाते। आज जिस जॉब में आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, वो जॉब बदलने से क्या होगा? कि नेक्स्ट जॉब में आपको वो परेशानी नहीं होगी? भला तो यही है कि आप वहीं पे उन लोगों के बीच में ही खुश रहना सीखो, वहीं सीखो। पर प्लीज़ ये सब ना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप भगवान का नाम चैंटिंग करोगे, हरे कृष्ण महामंत्र करोगे, कुछ शास्त्र पढ़ोगे, कुछ कथा सुनोगे, तो देखना ये सब नेचुरली स्पॉन्टेनियसली अपने आप होने लगेगा। आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो जितेंद्रिय, ठीक है? जितेंद्रिय जो अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करता है, ओके? जैसे कि आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, हाँ, चाउमीन पड़ी है, और आपको क्या बोलते हैं उसमें वो हो रहा है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना हाथ से हम सब ये छोड़ देंगे, खाना ये सब छोड़ देंगे, ठीक है? तो खाना छोड़ देंगे, तो अब वो चीज़ सामने आ गई तो आपने नज़र हटा ली या उस चीज़ को हटा लिया। मज़ा तो तब है कि चीज़ सामने पड़े पर आपके अंदर कंट्रोल है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ में मैं ये कहूँगी जब तक कंट्रोल नहीं आता ना, बेटर ये उसे खा लो। खाने की चीज़ है, खा लो। भगवान ने बनाई है, खा लो, ठीक है? तो चेंजेस पे टाइम मत लगाओ, खाओ और भगवान का नाम ले लो। तो और बहुत एग्जाम्पल है, डिटेल में आगे जाएंगे। तो दया के निधान, जिनके पास भगवान होता है वो दयालु होते हैं, उनको हर किसी पे तरस आता है,
वो हर किसी को भगवान के बारे में बताना चाहते हैं, मुश्किल तरीके से नहीं, बहुत आसान तरीके से। वो दया के निधान होते हैं और वो परमार्थ के मार्ग में बड़े चतुर होते हैं, यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब कि वो, उनके पास हर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, हर भौतिक, हर व्यक्ति के क्वेश्चन का आंसर होता है। वो उस आदमी को सेटिस्फाई कर देते हैं। ऐसे आदमी से क्वेश्चन करने से ना, क्वेश्चन का आंसर तब होता है जब क्वेश्चन दोबारा ना बने, क्वेश्चन से क्वेश्चन ना निकले। ऐसे क्वेश्चन का जवाब देते हैं ये लोग जैसे वो क्वेश्चन कभी था ही नहीं, उसका आंसर जैसे अब हमेशा के लिए मिल गया है। बहुत अच्छे से समझ जाते हैं हम लोग। ऐसे लोग जो होते हैं वो भक्त होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनके पास भगवान होते हैं। भगवान के लिए उनके हृदय में अति अनुराग होता है। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य जी ने ऐसे भारद्वाज मुनि से क्वेश्चन पूछा, तो हमारे को वैसे ही भक्ति भी उसी बंदे से अप्रोच करनी चाहिए जिसके पास भगवान है। ठीक है, जिसके पास भगवान है। तो ना, एक ना हमारे साधु हैं, एक संत हैं, महाराज है गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो वो एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देते हैं कि जिसके पास 100 का नोट होगा, ये 1000 का नोट तो है ही नहीं, 100 का नोट होगा, वही 100 का नोट दे सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 100 रुपीज़ का नोट देना प्लीज़, तो आपके पास 100 रुपीज़ का नोट होगा तभी तो मुझे 100 रुपीज़ दोगे ना। आप कहोगे ले लो 50 रुपये ले लो, ये लो 25 रुपये ले लो, मेरे खुल लिए थोड़े 10-10 के सिक्के, ये ले लो। मैं आपसे 100 का नोट मांग रही तो 100 रुपये दो ना। जब आपके पास 100 रुपये है ही नहीं तब मुझे 100 रुपये दोगे कैसे? तो भगवान उससे मांगो जिसके पास 100% भगवान है। ठीक है, अब 100% भगवान किसके पास है वो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया अभी रामायण से। और भी बहुत कुछ है, मेरी बातों में आपको आगे भी जवाब मिलेगा। ठीक है, शिव जी भी बताएंगे अभी बहुत कुछ। तो टाइम जा रहा है पर मैं कोशिश करूँगी आज हो जाए। ठीक है, एक काम करते हैं कि ये वाला ना टॉपिक है ना, यहाँ पे मैं क्लोज़ करती हूँ। और जो आगे वाला है ना उसको मैं फिर से शुरू करती हूँ। एग्जैक्टली मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब कंट्रोल रखूँगी और शिव जी की ही कथा करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ मैं ये वाला कर रही हूँ क्योंकि आप लोग इसे भी सुनो और शिव जी को भी ध्यान से सुनो। मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं होता, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।